नमस्कार। आप देख रहे हैं न्यूज़ो और मैं हूं प्रवीण झा। अभिषेक बनर्जी को एक बहुत बड़ा झटका लगा है। अभिषेक बनर्जी तो पहुंचे थे अदालत ये करने के लिए कि उनको किसी न किसी प्रकार से राहत मिल जाए, लेकिन अभिषेक बनर्जी को 8 जुलाई को सैंपल देने के लिए अदालत में मौजूद होना पड़ेगा। और ये सैंपल क्यों देना पड़ेगा? क्योंकि वो वॉइस सैंपल जो कहा जा रहा है कि चुनाव के दौरान जो इलेक्शन कैंपेन में जिस प्रकार से अभिषेक बनर्जी ने अलग अलग और भी भाषणों में जिस प्रकार से उन्होंने टारगेट किया था और एक प्रकार से बहुत ही भ्रामक या उकसाने वाला बयान दिया था, उसको लेकर अब अदालत जो है वो ये कह रही है कि अब आपको वॉइस सैंपल देना होगा, क्योंकि अभिषेक बनर्जी ने ये कहा था कि जो पुलिस जिस वॉइस सैंपल को लेकर कोर्ट में प्रस्तुत कर रही है, वो वॉइस सैंपल जो है उसमें कुछ ना कुछ उसमें हेरफेर की गई है। लेकिन जो अब उनको अगर 8 जुलाई को बुलाया गया है तो अब उनका वॉइस सैंपल लिया जाएगा और उस वॉइस सैंपल के बाद दोनों का मिलान किया जाएगा। और अगर मिलान हो जाता है तब फिर आप समझ ही सकते हैं कि अभिषेक बनर्जी के ऊपर बहुत बड़ा फैसला आएगा और अभिषेक बनर्जी हो सकता है लंबे नप जाएंगे। इसीलिए अब अभिषेक बनर्जी पूरी तरह से परेशान दिखाई दे रहे हैं। उनकी दीदी ममता बनर्जी भी अब बहुत परेशान है अभिषेक बनर्जी को लेकर। आज इन सभी मुद्दों पर हम लोग चर्चा करेंगे और इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक संजीव प्रियदर्शी। संजीव जी, जिस प्रकार से अभिषेक पर यह आया है कि अब उसको 8 तारीख को अदालत में वॉइस सैंपल देने के लिए जाना ही होगा, क्या लगता है आपको कि इस वॉइस सैंपल के बाद अभिषेक की मुश्किलें और बढ़ने वाली है? नमस्कार प्रवीण जी, दर्शकों को मेरा नमस्कार। अभिषेक कब तक खैर मनाएगा? आज नहीं तो कल जेल जाएगा। हम्म। ये हम लोग लंबे समय से बोल रहे हैं कि अभिषेक बच नहीं सकता। बिल्कुल। जितने ये तो एक छोटा मामला है, हम्म। अभी तो बहुत सारे मामले। और हम्म। ये जो मामला है वही डीजे और रविंद्र संगीत बजाने का जो हम्म। मामला है, जो विधाननगर थाने में शिकायत हुई थी साइबर सेल में कि ये बिल्कुल। धमकी दे रहा है लोगों को मारने की, क्योंकि हम्म। 2021 से इसी तरह का केस सबने देखा है। तो हम्म। विधाननगर की अदालत ने उनको आदेश दिया हम्म। उसके बाद कि आप सैंपल जम दीजिए आके, वॉइस सैंपल। तो ये चले गए थे हाई कोर्ट, कलकत्ता हाई हम्म। कोर्ट। लेकिन कलकत्ता हाई कोर्ट ने उन्हें तत्काल राहत दी। अब देखिए, हम्म। अब हो सकता है कि दिल्ली में बैठे कुछ मठाधीश जो हैं सुप्रीम कोर्ट में, उनकी किस्मत हम्म। जग जाए। हो सकता है कल कोई याचिका वहां दायर करें, शुक्रवार को। हम्म। शनिवार को तो वो हो जाता है, लेकिन फिर भी एक आध बेंच तब भी चलता रहता है, रात में भी चलता है। कुछ हम्म। महान वकीलों के लिए तो रात में भी खुलता है ना कोर्ट का दरवाजा। बिल्कुल। लेकिन कोशिश ये करेंगे कि 8 तारीख को इनको हाजिर ना होना पड़े। क्यों? देखिए, वॉइस सैंपल लेने का मतलब है कि हम्म। अगर आपका वॉइस सैंपल और सीआईडी लेगी, ये वॉइस सैंपल होगा हम्म। कोर्ट में, तो उससे मिलान किया जाएगा जो बयान उन्होंने दिया था अभिषेक ने कि हम्म। 4 मई को चुनाव परिणाम आने के बाद रविंद्र संगीत के साथ डीजे बजेगा। एग्जैक्ट यही लाइन था उनका। और हम्म। अभिषेक का दावा है कि उन्होंने ऐसी कोई बात नहीं कही थी। लेकिन अब इससे दो तीन बातें साबित होगी। साबित हम्म। ये होगी, पहली बात, कि जो हिंसा है वो हम्म। टीएमसी का कल्चर, और उस हम्म। हिंसा को, अब देखिए, चूंकि ममता बनर्जी ने कोई हस्तक्षेप नहीं किया है इसके हम्म। बयान पर। जैसे होता है कि अगर किसी बच्चे से गलती हो गई तो घर के बड़े हम्म। बुजुर्ग बोलते हैं कि हाँ, इससे गलती हो गई, माफ कर दीजिए। लेकिन हम्म। ममता बनर्जी अभी तक इस बयान के साथ खड़ी। इसका मतलब हिंसा नहीं नहीं, ममता करना संजीव जी, सरकार का नहीं लक्ष्य था। ममता बनर्जी, संजीव जी ममता बनर्जी तो इसलिए खड़ी है और पहले भी खड़ी थी कि ममता बनर्जी को तो ये उम्मीद ही नहीं था ना कि वो बंगाल में चुनाव हार जाएंगी। वो भी भारतीय जनता पार्टी से चुनाव हार जाएगी बंगाल में, जहां पर कि वो मुस्लिम तुष्टीकरण के उस लेवल तक पहुंच गई है जहां से अब जाना उससे आगे किसी के बस की बात नहीं है। तो ऐसे में तो उनको ये लग रहा था कि
को चुनाव में शिकस्त मिलेगी ही नहीं। तो फिर वो उस बयान पर तो कायम थी ही, उस बयान पर तो उनको कायम रहना ही था, क्योंकि वो तो उनके भतीजे बयान दे रहे थे। हाँ, ठीक है, भतीजे बयान दे रहे थे, तो देखिए जब पूछताछ होगी, तो हुँ, एक तो बातें साबित होगी। पहली बात ये कि क्या, देखिए कोई क्राइम जो होता है वो 2 तरह का होता है, एक ऑर्गेनाइज्ड होता है, एक अनऑर्गेनाइज्ड, यानी स्वतः स्फूर्त। कहीं-कहीं हुँ, ऑटोमैटिकली हो जाता है, कभी लड़ाई-झड़प, वो एक सुनियोजित साजिश नहीं मानी जाती। लेकिन हुँ, 4 तारीख को प्लान बना के हमला करने की बात कहना, हुँ, दोपहर 12 बजे के बाद हमला करने की बात कहना, हुँ, इसका मतलब ये प्लान था, ये ऑर्गेनाइज्ड हुँ, क्राइम था, और यानी बिल्कुल। इसमें इंटेंशन था अपने विपक्षी वोटरों को बर्बाद करने का, मारने का, पीटने का और भी गलत हुँ, सारे काम करने का। इसका मतलब आदतन पेशेवर अपराधी है अभिषेक बनर्जी, क्योंकि हुँ, 2021 में वही डीजे और रविंद्र संगीत बजा के, और वो डीजे वही खेला होबे वो सब बंगाल के गांव में घुमा था, शहरी हुँ, इलाकों में घुमा था, और उन मुस्लिम दुकानों को भी लूट लिया गया था। मुस्लिम समाज के भी दुकानदारों को, मैं बता दूं, कुछ लोगों को भ्रम होगा हुँ, कि इनके विरोधी अगर मुस्लिम होते थे टीएमसी के, तो उनको भी उनको नहीं भी ये छोड़ते थे। माफ नहीं करते थे। कलकत्ता में, हावड़ा में देखा कि जो बेचारे मुस्लिम कारोबारी थे, उनकी हुँ, भी दुकानें लूट ली थी टीएमसी के गुंडों ने, और हुँ, लाखों लाख रुपए के कपड़े लूट लिए थे। सोचिए उस कारोबारी का दिल कैसा रोता होगा। उसका गुनाह केवल एक था कि उसने टीएमसी के विरोध में आवाज उठाई थी और सोशल मीडिया पे कोई बयान दे दिया। तो ये तो हुँ, अब जो ये खुलेगा मामला, देखिए क्या होता है, आर्गुमेंट में सारी चीजें आएंगी कि 2021 में क्या हुआ था, चुनाव से पहले क्या होता, चुनाव के बाद हो क्या हुआ था। और वही डीजे का वीडियो तो हमारे पास भी है, वो डीजे का वीडियो जो डीजे हुँ, बजा बजा के 21 में गांव गांव में मार रहे हैं, लोगों को प्रताड़ित कर रहे हैं, महिलाओं पर हमले हुँ, कर रहे हैं, वो सारे वीडियो सबके पास उपलब्ध है, आज भी उपलब्ध है सोशल मीडिया पर। और वही बिल्कुल। गाना था, खेला होवे जो वाला जो गाना है, हुँ, आमी देखवो तुमी देखवो खेला होबे, इसी तरह का है। दिव्यांशु भट्टाचार्य ने शायद वो गाना लिखा था, और वो हुँ, बांग्लादेश से में भी वो गाना पॉपुलर हुआ, सोचिए। या ऐसा कहता है हुँ, कि बांग्लादेश से ही वो गाना कॉपी किया गया, उसके लिरिक्स को। और दिव्यांशु भट्टाचार्य ने एक बयान दिया था कि अगर शुभेंदु अधिकारी जीत जाएंगे या बीजेपी बंगाल में जीत जाएगी, तो उनके नाम से हुँ, कुत्ता पोस देना। तो आज बहुत सारे लोग बंगाल में, लाखों लोग जो हैं, अपने कुत्ते का नाम दिव्यांशु रख दिया है, क्योंकि यही गाने पर जो है बजा बजा के आ, हुँ, गरीब मानुष को, गांव के भोले भाले बंगाली मानुष को, जो ये माँ माटी मानुष की बात करते हैं, भाई आप, हुँ, किसी ने आपके विरोध में वोट दिया, क्या हुँ। उसको मारना आपका अधिकार है? यहां तक कि इन्होंने कांग्रेस के वर्कर को नहीं छोड़ा, सीपीएम के नहीं, वर्करों को नहीं एक छोड़ा। एक इस मामले में, अगर इस मामले में वॉइस सैंपल इनका ले लिया जाता है, तो उस वॉइस सैंपल का तो अगर सीआईडी चाहे तो और भी अलग-अलग मुद्दे जो भी हैं, उसमें भी इस्तेमाल किया जा सकता है, क्योंकि और भी जो टेलीफ़ोनिक कन्वर्सेशन कहीं पर हुआ होगा या पर कहीं पर कुछ और भी बातचीत हुई होगी, उस सभी सैंपल को भी मिलाया जा सकता है। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। वो देखिए, वो उसमें पहली बात तो ये कि क्या 21 में हिंसा में भी अभिषेक बनर्जी की सहमति थी, या उसके इशारे पर हिंसा हुई थी? और दूसरी बात है, वॉइस सैंपल लेने के बाद इसका ये कहना कि मैंने ये बयान नहीं दिया था, वो गलत हो जाएगा। यानी हुँ, इसने अदालत को गुमराह किया, अदालत में हुँ, झूठा बयान दिया, जबकि इसी ने वो भाषण दिया। हुँ, तो 2 चीजें आएगी कि इसका इंटेंशन मैलिफाइड। अब देखिए एक चीज और है, देखिए कि हुँ, जितने क्या, देखिए अभिषेक बनर्जी सरकार में कोई पोजीशन होल्ड नहीं करता था। बिल्कुल। सरकार में कौन थी? ममता बनर्जी। पुलिस मंत्री कौन थी? ममता बनर्जी। क्या उसने पुलिस को शांत रहने का इशारा किया था ममता बनर्जी ने? जब बीजेपी हुँ, वर्करों पर हमले होते थे, टीएम कांग्रेस के वर्करों पर हमले होते थे, कांग्रेस के पार्टी ऑफिस पर कब्जा किया हुआ था, एसएफआई के पार्टी ऑफिस पर इन्होंने कब्जा किया हुआ था, हुँ, सीपीएम के पार्टी ऑफिस पर कब्जा किया हुआ था, तो क्या ममता बनर्जी ने कहा था कि अगर विपक्षी दलों के समर्थक मारे जाते हैं तो कुछ नहीं बोलना है, पार्टी ऑफिस पर कब्जा होता है तो कुछ नहीं बोलना है? तो ये हुँ, अभिषेक बनर्जी को थोड़ा सा डिग्री बढ़ा के उससे बातें निकलवाई जा सकती है, क्योंकि देखिए वो तो पावर विदाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी था, यानी हुँ, पावर वो सरकार एक तरह से वही चला रहा था अभिषेक की, और
अब उस पर आप क्या कह सकते हैं, कैसे साबित करिएगा? नहीं, तो आपको वो आपको क्या कभी ना लगता है कि इस मामले में संजीव जी, जो खास करके अभिषेक बनर्जी वाला जो ये मामला है, इस मामले में आपने चूँकि कहा कि पुलिस मंत्री यानी कि गृह मंत्री जो है वो मुख्यमंत्री ही थी, ममता बनर्जी ही थी। तो ऐसे में क्या ममता बनर्जी से भी पूछताछ हो सकती है कि आपने क्यों नहीं उनके ऊपर कार्रवाई करने के लिए कहा पुलिस को? बिल्कुल। देखिए, अभिषेक बनर्जी बताएगा, खोलेगा राज और ममता बनर्जी के खिलाफ भी बोलेगा। हुँ। सब सरकारी गवाह भी बनेगा। थोड़ा-सा मतलब तवे को गर्म करने की ज़रूरत है। तवा गर्म होगा तो जीभ से सारी बातें निकलेगी, उसी मुँह से निकलेगी सारी बातें। ये पूरा जो हुँ, एक ऑर्गेनाइज़्ड गिरोह था इनका, वो हुँ। आखिर वो गिरोह किसके कहने पर काम कर रहा था? उसको प्रोटेक्शन, पॉलिटिकल प्रोटेक्शन के बिना इस तरह से गिरोहबंदी तो नहीं चल सकती। मान लीजिए अभी भी और आपको संजीव आ जी एक और हाँ, हाँ, पहले पूरा कर लीजिए। देखिए आज आज एक अंडा फेंका जाता है, तो उसको कहा जाता है हुँ, लोकतंत्र पर हमला। और वो 100-100 बम फेंकते थे, 320 वर्करों को मार दिया बीजेपी के निर्दोष वर्करों को। कांग्रेस के हुँ, बेचारे, ये लेटेस्ट का मैं बयान दे रहा हूँ, आसनसोल में एक 43 साल के बेचारे थे, निर्दोष व्यक्ति, निर्दोष हुँ, कांग्रेस के ही वर्कर। उसकी बेरहमी से हत्या कर दी, उसके 2 छोटे-छोटे बच्चों और बीवियों के सामने। बताइए, ये लोग लोकतंत्र की बात करते हैं, ये लोग अंडा से इनको दिक्कत है। ये लोग तो बॉम्ब हुँ। थेरेपी करते थे। शौकत मोल्ला के घर के आस-पास कितने बम बरामद हुए हैं? कितनी इन्होंने बिल्कुल। बमबाजी की है। बंगाल के राजनीति को रक्त चरित्र में बदलने वाली पार्टी टीएमसी हुँ, अब लोकतंत्र की बात करती है। ये कुछ ऐसा ही है कि सियार जो है शाकाहारी होने की बात करता है। ये कुछ हुँ, ऐसा ही है कि शेर जो है जानवरों को खा के, हिरण को खा के कहता है अब मैं दूध पीऊंगा। शोभा नहीं हुँ। देता टीएमसी के लोग। एक आखिरी सवाल कि क्या आपको लगता है कि अभी जिस प्रकार से इससे पहले जहांगीर खान की गिरफ्तारी हुई या शौकत मुल्ला है या शाहजहां शेख है, इन लोगों से भी पूछताछ हो रही होगी? और क्या आपको लगता है कि ये लोग भी अभिषेक बनर्जी के संलिप्त होने की बातचीत को मतलब अभी वो चूँकि प्रकाश में नहीं आया है, लेकिन अंदर खाने वो कबूल हुई होगी और इसके बाद अब अभिषेक बनर्जी के ऊपर इस मामले में भी अगर वॉइस सैंपल भी मैच कर जाता है, तो उसके बाद उसको भी आधार बना कर के इसमें और भी इसके ऊपर मतलब इसको उसमें एक उस रूप में कि साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है? बिल्कुल, 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 जाँच उस दिशा में ज़रूर जाएगी। हालाँकि देखिए, पुलिस अभी कोई बयान नहीं देगी। होता क्या है हुँ, कि अगर पुलिस बयान देती तो ये लोग बहुत पैसे वाले हैं, भले अब उस तरह के नहीं रहे पावर में। हुँ, पैसा है, ये मैनिपुलेट कर दे सकते हैं कोर्ट में बड़े-बड़े वकीलों को खड़ा करके। तो काउंटर आर्गुमेंट नहीं होने देना है। दूसरी बात देखिए, पुलिस, हुँ, एसटीएफ, सीआईडी या सीबीआई या ईडी सबको मिलके ना उस सुमित राय को पकड़ना चाहिए, क्योंकि हुँ, ऐसा सुनने में आ रहा है जो इसका निजी पीए जो था, वो शायद दुबई या नेपाल रास्ते दुबई भाग गया है। ऐसी खबर है, मतलब ऐसी चर्चा है। मैं उससे नहीं कह सकता हूँ हुँ, 100% श्योर होके, लेकिन ऐसी हुँ, चर्चा है क्योंकि 1 महीने से उसकी खोज चल रही है प्रवीण जी, सुमित राय की। और सुमित हुँ, राय वो प्यादा है जो सारे लेन-देन, कर्म-कुकर्म सबका गवाह है वो। हुँ, तो वो दो ये तो बताएँगे ही। ये तो शाहजहां बताएगा ही, जहांगीर बताएगा ही, शौकत बताएगा ही, अनुव्रत भी बताएगा। लेकिन सुमित राय एक ऐसी अहम कड़ी, जो हुँ। अभिषेक बनर्जी क्या, बड़े-बड़े जो टीएमसी के चेहरे सब जो बचे हुए हैं, सबको जेल भेजने के लिए काफ़ी। और देखिए, एक एक कुछ एक और ऐसी सवाल वजह एक तो और है, सवाल संजीव प्रवीण जी, एक जी, और बस सवाल एक संजीव एक जी। हुँ, एक एक बोलिए, लाइन, बोलिए। कुछ कुछ तो ऐसी वजह है प्रवीण जी, कि हुँ, टीएमसी के विधायक और सांसद भाग, हुँ, 8 विधायक बचे हैं, कुछ सांसद बचे। कुछ तो ऐसी वजह होगी प्रवीण जी, कुछ तो राज उनको पता होगा कि आगे क्या होने वाला है। और जो आगे हुँ, होने वाला है वो बनर्जी फैमिली के लिए इतना सुखद नहीं होगा। तभी तो विधायक और सांसद भाग गए। मैं पूछता हूँ, आरजेडी के क्यों नहीं भाग रहे? हुँ, अरे हेमंत सोरेन की पार्टी के विधायक सांसद नहीं भाग रहे भाई, हुँ, जो कि अलायंस की सरकार चला रहे झारखंड में, अपने दम पर बहुमत में भी नहीं है। लेकिन उनकी पार्टी नहीं टूट रही है, उनके विधायक नहीं भाग रहे, उनके सांसद नहीं भाग रहे। आखिर टीएमसी जिसने 15 साल अखंड एक छत्र राज किया बंगाल में, हुँ, उसमें क्या सॉफ्टवेयर में प्रॉब्लम आ गई है कि सारे हार्डवेयर भाग रहे हैं?